श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह किसी और के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप अपनी दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल वाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता ज़रूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। मदद लेने में तो सब आते हैं, परंतु जब आपको मदद की ज़रूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वे जरूर फलेंगे। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकती, और कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अपने आप को किसी और के साथ तौलिए मत। मुसीबतें रुई से भारी हुई थैली की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेंगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना करिए, क्योंकि 80% लोग आपके उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। कोई भी इंसान है ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना ये भी एक बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो। दो विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु बात पर जब मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से ज़रूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है।
लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है और किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी भी काम आ सकती है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख